आप कहोगे कि कैसे जमेगा, कैसे होगा, कितने साल लगेंगे। अभी हमको खड़े होते होते 12 साल हो गए। कौन सा अधिवेशन हुआ आप लोगों का? 12वां। 12 साल में तो हम इतने बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं आए। हम चाहते हैं कि देश व्यापी हो, जैन नहीं अजैन सब लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाए। कब होंगे सक्सेस? बोलते ना, चल्ली में कभी पानी ठहरता है? हैं? चल्ली में पानी भरो, ठहरता है? नहीं ठहरता, बिल्कुल नहीं ठहरता। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि कौन कहता है चालनी में पानी नहीं ठहरता? कौन कहता है चालनी में पानी नहीं ठहरता? पानी बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। पानी बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, कोशिश करिए। कभी तो ऐसा समय, ऐसा मौसम, ऐसी अनुकूलता आएगी कि पानी बर्फ बन जाएगा और चालनी में भी हम पानी। आज कम संसाधन हैं, आज कम लोग हैं, आज हम कम लोगों को संभाल पा रहे हैं, लेकिन अगर हम बार बार कोशिश करते रहे और ऐसे सहयोगी पैदा होते हैं। एक आपका बहुत बढ़िया एक रूपरेखा है कि यदि आप संस्था में सीधा डोनेशन नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप सूचना दो कि आपकी कुछ भावना है, तो मैं वैसे ही लड़के से, वैसे ही युवती से, वैसे ही व्यक्ति से आपको जोड़ दूंगा जिसको ज़रूरत है। आप सीधी हेल्प करना और उसका भला होगा। एक बहुत बढ़िया रास्ता। किसी भी तरह से समाज का विकास हो, उत्थान हो, एक एक व्यक्ति के लिए सोचने की ज़रूरत है। माताओं, आप कहोगे ये बातें तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन ये तो समझ लो कि कभी कोई भूखा आ गया और एक पुकार लगाई उसने कि मैं भूखा हूं, भले बासी रोटी घर में पड़ी हो, उठा करके बड़े प्रेम से उसको दे दो। कई बार आपने देखा हो कि वो प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाली माँ आती है, छोटा सा बच्चा उसके कंधे पर रहता है, गोदी में रहता है, और छोटा सा बच्चा, और वो छोटे बच्चे तो यूं सुंदर होना चाहिए, लेकिन कई बार उनको भी दूध पानी नहीं मिलने से, भोजन नहीं मिलने से वो छोटे बच्चे भी मुरझा जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब हम कुछ उससे खरीदें, लें, बेचें, कुछ ना करें तो भी आधा कप दूध ला करके यहीं बैठ, पहले इसको दूध पिला, पानी पिला, और फिर तू आगे जा अपने काम से। छोटे छोटे से काम बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं होता है, बड़े बड़े काम से आदमी बड़ा नहीं बनता है, छोटे छोटे काम करते करते आदमी बड़ा बनता है। अपन जिनको देख रहे हैं जो संघ की सेवा में हैं, ये 4 स्तंभ तो हैं ही, उसके अलावा जो लोग वो कभी छोटी छोटी भावना की, छोटी छोटी भावना की, और ऐसा पुण्य जागा कि आज वर्षों से निरंतर मुनि संघ की सेवा में हैं और अनवरत करते ही जा रहे। छोटे शुरुआत की थी, आज ऐसे बिजनेस को देख लो, शुरुआत छोटे बिजनेस से की थी, आज करोड़ों में बिजनेस चल रहा है। एक दिन में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं हो जाता, एक दिन में कोई संस्था अपने पांव पर खड़ी नहीं हो जाती। अंकलिका धाम देखो, चाहे कुंजवन की स्कूल या जो भी, टाइम हर चीज में लगता है, लेकिन अपनी भावना से जुड़े रहिए। ज्ञानियों, ये बाहरी प्रभावना भी बहुत ज़रूरी है, साधर्मियों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। हम सोलापुर में थे तो वहाँ अध्यात्म की चर्चा बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे स्तर पर होती थी। हमको भी उसी की रुचि है, इस टाइप की चीज़ में तो कभी कभी शामिल हो जाते हैं, और वो भी इसलिए कि अगर लोगों के भाव जगते हैं तो एक अच्छा माहौल बनेगा, बैठने में क्या तकलीफ है। तो एक दिन हमारी सभा में किसी ने ऐसा कुछ कहा कि केवल अध्यात्म की बात होना चाहिए और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनसे ही संपर्क रखना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि आध्यात्मिक लोग कोई आसमान से टपके हैं क्या?
इस सामान्य लोगों में से ही तो लोग आध्यात्मिक बनते हैं, और तुमने इसको अमुक पंथी कह दिया, उसको तमुक पंथी कह दिया, रह गए तुम अकेले। कोई भी हो, सदाचारी, शाकाहारी, अहिंसक व्यक्ति, भाववान व्यक्ति आपका मित्र होना चाहिए, उसके प्रति अपनत्व होना चाहिए। और महावीर स्वामी कहते हैं कि सिर्फ इतने व्यक्ति नहीं, सब जीवों के प्रति अपनापन होना चाहिए। हमने उनको कहा नहीं, कोई भी हो, किसी तरह की पूजा पद्धति हो, साथ में बैठिए, प्रवचन करते हो तो साथ में बिठाइए, हो सकता है कि आपकी बातों से प्रभावित होकर के वो भी आध्यात्मिक बन जाए, उसका जीवन भी बदल जाए। तुम पहले ही दूरी बना के रखोगे, बोलो, तो क्या परिवर्तन लाओगे? तुम्हारे बेटे से एक आध गलती हो गई और तुम दूरी बना के रखो, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं पूछना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है, क्या हाल होगा? पतन होगा उसका, दूरियां दोनों की बढ़ेंगी। लेकिन बुद्धिमानी से काम किया, संभाला, धीरे धीरे संभालते संभालते तो माटी से भी गणपति बन जाते हैं। बन जाते कि नहीं? फिर इंसान तो भगवान बन सकता। सज्जनों, ये व्यवहार धर्म भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो कि हम चतुर्मास आज स्थापना होना है, मुनिराज तो 4-4 माह के उपास करते थे, और अपन देखो जितने हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, लेकिन तपस्वी सम्राट जैसी साधना तो सबको जमने वाली नहीं है, फिर भी जितनी हो जाए। और ये चतुर्मास करने के पीछे भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही रहता है, आत्मशुद्धि। आचार्य कुंद कुंद तो यहां तक कहते कि दुनियादारी की सब जंजाल छोड़ो, अगर तुम खूब मजबूत हो और तुम्हारा निश्चय दृष्टिकोण बन पाता है, यही चिंतन करो, अहमेको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूपी नव्यथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। अब सुनो, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक ज्ञायक चैतन्य शुद्धात्मा हूं। कैसा आत्मा हूं? हाँ, पर्यायों के प्रपंच में पड़ा हूं, कर्म के जंजाल में पड़ा हूं, लेकिन अब मेरी दृष्टि तो पक्की बन गई कि मैं ये सब नहीं हूं। मैं क्या हूं? बोलो, लाल साड़ी पहन ली तो आप लाल साड़ी हो गए क्या? नहीं। अब मंच के अधिवेशन में बैठे हैं तो अमुक रंग की साड़ी, पड़गहन का वक्त आया तो शुद्ध वस्त्र अमुक ढंग के पहन लिए, तो हम बदल गए क्या? हम तो नहीं बदले, हम तो वही हैं। ऐसे ही कितनी पर्यायें बदल जाओ, कितनी जाति उपजाति बदल जाओ, कितनी गति बदल जाओ, अरे जानवर भी इंसान बन जाता है, पाप करे तो इंसान भी जानवर बन जाता है। लेकिन आत्मा ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव वाला भोक्ता जरूर है, लेकिन एक मेक नहीं होता उससे, कर्म से शरीर से एक मेक नहीं होता। इसलिए कहा अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, अलग हूं, शुद्ध हूं। दर्शन नाय मयो सरूपी, कैसा हूं मैं? दर्शन ज्ञान मय हूं, सदा अरूपी हूं, मेरा कोई रंग रूप। मैं आत्मा तू परमात्मा। मैं आत्मा हूं, तू परमात्मा है। फिर मैं बिल्कुल तेरे जैसा, तू बिल्कुल मेरे जैसा, जैसा मैं। अब यही अंतर रह गया कि वो शुद्ध हो गए और हम अशुद्ध रह गए। सोना तो बहुत लोगों के पास है? लेकिन 100 टंच, कितने टंच होते हैं जी सोने के? हैं? कैरेट होते उसके 24 कैरेट। हाँ, और टंच बोले तो 100 टंच। टंच बोले तो 100 टंच का सोना तो आपको शायद नरेंद्र भाई के पास ही मिल सकता है।
सबके पास, पवन भाई के पास भी मिल सकता है धनराज गोल्ड, तो 100 टन तो शायद किसी के पास मिल सकता है, बाकी लोगों के पास। लेकिन बाकी लोगों के पास अगर कम टंच वाला भी है और उसको तपा करके फैक्ट्री में फिर से वापस निखार करके चाहे तो, हैं, बोलो जी विश्वसेन, चाहे तो अलग अलग कर लेवे, करवा लेवे, मेहनत लगेगी। वैसे ही अरहंत सिद्ध तो 100 टंच हैं, लेकिन कुछ तो हम में भी है, और हम जब उनके रास्ते चलेंगे वैसे ही तपेंगे कि हम भी 100 टंच परफेक्ट बराबर है। तो अहम एको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदारो भी न भी अथ मज्ज किंच भी, मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं, दुनिया में कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। और जब कोई पुरुष मंदिर में भगवान के सामने ये गाता है तो पत्नी पीछे से चिल्लाती है, मैं आफत हूं? अरे तेरी बात कहां तू सुन रही है, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन आफत तो लगी है कसायों की, विकारों की, वो छूटे तो आनंद हो। नभी अद्ध मज्ज किंची, विज्ञानी की दृष्टि ऐसे ही तो बनती है, करता है, सब कुछ करता है, जो गृहस्थी का बोझ उसके माथे पर आया है उसको भी सहज रूप से अकर्ता भाव से करता है। अभी अजीत जी कह रहे थे इतना बड़ा संघ है, अभी है, अच्छा है, संघ तो 24 हजार साधुओं के होते थे जी, 12,000 साधुओं के संघ, और गुरुदेव के सामने भी एक समय 100 से ज्यादा साधुओं का संघ रहा। तो संघों की तो महिमा, लगता जरूर ऐसा है कि गुरु जी को थोड़ी मेहनत होती होगी, लेकिन गुरुदेव प्रायः करके अकर्ता स्वभाव की दृष्टि रखते हैं और सब हाँ श्रावकों के ऊपर छोड़ देते हैं, करते रहो। और मेरे को तो पूछो तो मेरे को तो कोई खास टेंशन नहीं होता है, बोलो हाँ? जिसकी रथ के 4-4 6-6 सारथी हों उसको क्या सोचने की, क्या विकल्प। और फिर जिसके ऊपर गुरुदेव का हाथ हो उसका तो फिर श्रावकों का सबसे बड़ा समर्पण यही है, इतना बड़ा सहयोग कि एक तरह से गुरु को निर्विकल्प कर दिया। आप डोंट वरी, गुरुदेव बिल्कुल जिधर प्रभाव ना करना, जैसे प्रभाव ना करना, जहां पधारना पधारो, आप कोई विकल्प मत लो, सब चीजें ठीक होती जाएंगी। और एक बार जब रथ चलता है ना तो सीधा गांधीनगर से गिरनार पहुंचता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और गिरनार से कहां पहुंच गए। कभी तो लोगों को कल्पना करके कष्ट होता होगा, अभी कहाँ की बात है, कुछ पुलिस अधिकारी या कुछ इस टाइप के, हाँ, तो फिर इतना बड़ा संचालन कैसे होता है, इतने साधु चलते कैसे हैं, तो फिर ये पहुंचते कहाँ पर हैं, तो फिर इनकी आहार कैसे होते हैं, तो ये सोते कहाँ हैं, तो कैसे सोते, बड़ी गफलत में पड़ गए। फिर उनको कहा शांति से तुम संग में रहो 2-4 दिन, सब दिमाग सही हो जाएगा। तो साधुओं का भी अपनी महिमा देखो, सब अपने हाल में मस्त, कोई जाप में, कोई ध्यान में, कोई उपवास में, कोई तत्व चर्चा में, मार्गदर्शन में, बातों में। किसी ने सुना तो नहीं आखिरी का शब्द, थोड़ी थोड़ी बात भी कर लेते हैं कभी। तो ये है कि अपनी आत्मदृष्टि जब बन गई ना तो फिर बाहर की कुछ चीजें होती भी रहें तो भी अंतरंग तत्व का ज्ञाता जो है विचलित नहीं होता, उसका मार्ग तो पक्का बन गया, ख्याल तो पक्का हो गया। इसलिए सज्जनों, एदम्मि रदो नित्यम संथुत्थो होदि नित्य में दम्मी, ए देण होदि तित्तो
हो ही तो हो उत्तमम सुखम। इसलिए इस आत्म तत्व में ही रमो, इस आत्म तत्व की ही दृष्टि बनाओ, इसमें ही तल्लीन हो जाओ, तुम्हें हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा करता हुआ भी ज्ञानी क्या कहता है? वैदिक संस्कृति में एक सम्राट हुए हैं रंतिदेव, कहते हैं भयंकर दुर्भिक्ष हुआ, भूख के मारे सब तितर बितर हो गए। वो भी चले गए जंगल में कहीं, किसी तरह से एक रोटी हाथ लगी, खाने को बैठे, इतने में एक भूखा कुत्ता तड़पता हुआ आया, उनने आधी रोटी त्रियंच को जानवर को दे दी, बेचारा भूख से मर जाएगा। इतने में एक कंगाल हड्डियों वाला आदमी आया, आधी रोटी इसे दे दी कि इसकी तो सारी हड्डियां दिख रही। कहते हैं रोटी खाते ही कंगाल में से देवता प्रकट हो गया, उसने हाथ जोड़ लिए, तुम्हारे दान की महिमा, मैं परीक्षा लेने आया था, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब रंतिदेव कहते हैं नत्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मर्ति नाशनम। मैं राज्य नहीं चाहता हूं, मैं धन संपत्ति नहीं चाहता हूं, मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूं, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि दुनिया में जो जो दुखी हैं सब सुखी हो जाएं, सबका भला हो जाए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ये सोच होती है। उसके अपना तत्व का तो निर्णय हो गया, लेकिन दुनिया के लिए भी मांगता है तो सब आनंदित हों, सबका कल्याण हो। आप सब लोगों ने जो समाज सेवा की कटिबद्धता जाहिर की, ये सफल और सार्थक हो, निरंतर आप लोग तरक्की करें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।